यार दोस्तों, कौन कहता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र कुमार विश्वकर्मा आपके समक्ष है। इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग एक टॉपिक होता है। इसे इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूआरएल एंड डोमेन नेम, जो अपन वेबसाइट चलाते हैं इन सब के अंतर्गत आता है। तो देखिए क्या होता है यूआरएल और डोमेन नेम का मतलब। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है आपके कि मतलब है जैसे यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर मौजूद सूचना और रिसोर्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यूआरएल एक एड्रेस होता है। ठीक है, एक एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट इंटरनेट या वेबसाइट पर इसका इस्तेमाल इंटरनेट और वेबसाइट पर में एक्सेस करने का अर्थात एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यूआरएल किसी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है आपकी। ठीक है, यूनिक एड्रेस होता है। हम वेब ब्राउज़र में यूआरएल को टाइप करके किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। यूआरएल का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में किया था। ठीक है, 1994 में बर्नर्स ली ने किया था, इसलिए इसको यूआरएल का जनक, यूआरएल का अर्थात अंडर रिसो नहीं, अर्थात यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने जनक कहा जाता है। यूआरएल का एग्जाम्पल जैसे एचटीटीपी इन्वर्टेड डबल स्लैश के पहले सेमी कॉलम आएंगे, सेमी कॉलम के बाद डबल स्लैश पर डॉट क्या दिया है, ई हिंदी। मान लीजिए ई हिंदी की कोई वेबसाइट है, उसका वो हो जाएगा ई हिंदी स्टडी काम हो जाएगा। अगर ये एक वेबसाइट खोलनी है तो ब्राउज़र में टाइप करना होगा। ठीक है, अतः इंटरनेट में मौजूद प्रत्येक वेबसाइट का यूआरएल अलग अलग होता है। यूआरएल के भाग http://www ई हिंदी स्टडी कॉम में जो HTTP और WWE हिंदी काम में ये सब WW के अंतर्गत आते हैं। HTTP क्या है, देखिए प्रोटोकॉल होता है। HTTP एक प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सोर्स होता है। इसका प्रयोग सर्वर के बीच सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए होता है। WWA के सब डोमेन होता है। WWA क्या होता है, आपके सब डोमेन होता है। WWA का सब डोमेन होता है। और ई हिंदी के अंतर्गत आप देखेंगे कि ई हिंदी study.com में एक डोमेन नेम होता है। यूआरएल दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव होते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जैसे एब्सोल्यूटिव होता है, तो एब्सोल्यूटिव के अंतर्गत यह यूआरएल होता है जिसका डोमेन नेम और डायरेक्टरी पाथ जो आपके होंगे वो दोनों शामिल होते हैं। अतः यह यूआरएल का फाइल का संपूर्ण पता खोजने के लिए प्रयोग लेता होता है। इसके लिए ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कौन कौन सा बताया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसके बाद सर्वर का पता, फाइल का पूरा पाथ पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे अपन HTTP सेमी कॉलम www.google.com लेंगे। ठीक है, इसके बाद रिलेटेड यूआरएल वही यूआरएल होता है जिसमें केवल डायरेक्टरी पाथ ही शामिल होते हैं। इसमें डोमेन का नेम नहीं होता है, अर्थात किसी वेबसाइट का पूरा पता देना आवश्यक नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुछ भी ले सकते हैं अपन। इसके बाद फायरफॉक्स आता है, एक निःशुल्क वेब ब्राउज़र होता है। इसके इंटरनेट से सीधे डाउनलोड कर कंप्यूटर में प्रयोग कर सकते हैं, सीधे कंप्यूटर में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह वेब ब्राउज़र या विंडोज़ लाइनेक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग होता है। इस ब्राउज़र में इन वेब ब्राउज़र के अतिरिक्त निम्न वेब ब्राउज़र होते हैं, नेटस्केप नेविगेटर होता है और ओपेरा मिनी होता है, यूसी ब्राउज़र हो जाएगा आपका। और AOL एक्सप्लोरर हो जाएगा, एक्सप्लोरर हो जाएगा। इसके बाद सफारी हो गया, ओमनी वेब हो गए, है ना। इस तरह से आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है विट मैप के बाद
ठीक है। देखिए बिट मैप इसके ऑप्शन में इमेज संबंधित विकल्प होता है। बिट मैप इमेज में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके साथ उसमें विभिन्न प्रकार के इफेक्ट दे सकते हैं। इसके उपलब्ध इमेज का कलर, नोट, आकार आदि का सेलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू बिट मैप, एडिट बिट मैप आता है, क्रॉप बिट मैप, ट्रेस बिट मैप, रिसम्बल बिट मैप, मोड बिट मैप और इनफैक्ट बिट मैप होता है, कलर मास्क बिट मैप होता है। कन्वर्ट टू बिट मैप, इसकी हेल्प से हम किसी भी ग्राफिक्स को कन्वर्ट करने के बाद यूज करने के लिए प्रयोग करते हैं। जब तक किसी भी ग्राफिक्स को बिट मैप में कन्वर्ट करते हैं तो बिट मैप मेनू के ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं। एडिट बिट मैप, इसकी हेल्प की सहायता से इसकी हेल्प से करने के लिए प्रयोग करने के लिए करते हैं। काहे के लिए? फोटो को पेंट की मदद से करते हैं। क्रॉप बिट मैप, इसकी हेल्प से बिट मैप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। ट्रेस बिट मैप के अंतर्गत आप देखेंगे कि इस ऑप्शन की मदद से किसी भी इमेज फाइल को कर सकते हैं। चलिए हालांकि यहाँ पे कोरल ड्रा का टॉपिक आ गया इंटर में, लेकिन इसके आप ध्यान दीजिएगा कि उसी चीज़ पर करेंगे, है ना। ठीक, कोई बात नहीं।